गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य भाग का पाठ दो बैलों की कथा का अगला भाग पढ़ेंगे। इस कहानी के पिछले भाग में हम पढ़ चुके हैं कि हीरा मोती गया के घर से उस छोटी बच्ची के द्वारा भगा दिए जाते हैं जो बच्ची उनसे बहुत ही स्नेह रखती थी। और जब गया उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ता है तब वे बेतहाशा जिस रास्ते को पकड़कर दौड़ते हैं उस रास्ते पर आगे भागते रहते हैं और उन्हें आगे चलकर पता चलता है कि वो सही रास्ता भटक चुके हैं। वहाँ एक मटर का खेत था। दोनों ने उस खेत में जाकर खूब पेट भर के चारा चरा और फिर उसके बाद दोनों आपस में मस्ती करने लगे। अचानक वो क्या देखते हैं वो हम आज की कहानी में पढ़ते हैं। अचानक से वो देखते हैं, अरे ये क्या, कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आती। इन्हीं की तरफ आ रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। देखिए, दोनों जब मटर के खेत में मस्ती कर रहे होते हैं तब अचानक से दोनों को दिखाई देता है कि एक सांड जो है वो डोंकता हुआ चला आ रहा है। डोंकता हुआ मतलब हुकारता हुआ चला आ रहा है। और वो सांड जो है वो इतना विशालकाय है कि उन दोनों बैलों को लगता है कि सांड क्या है, पूरा हाथी है। दोनों ही मित्र बगले झांक रहे थे मतलब इधर उधर झांक ताक करके ये सोच रहे थे कि अब कैसे बचा जाए। और वो समझ चुके थे कि इससे भिड़ना जान से हाथ धोना है। जान से हाथ धोना मतलब जान चली जाएगी, लेकिन अगर इससे हम ना भी भिड़ेंगे तब भी हमारी जान बचेगी नहीं। वो इन्हीं की तरफ आ रहा था। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा। मूक भाषा का अर्थ होता है बिल्कुल चुप रह करके अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा देना। ये दोनों इसी भाषा में बात करते थे। तो मोती ने मूक भाषा में हीरा से कहा कि आज तो बहुत बुरे फंसे हैं, बताओ जान बचेगी या नहीं बचेगी, कोई उपाय तो सोचो। तब हीरा बड़े चिंतित स्वर में कहता है कि ये सांड अपने घमंड में भूला हुआ है, अर्थात इसे अपनी शक्ति का बहुत घमंड है। अगर हम इससे हमको छोड़ने की आरजू विनती भी करेंगे तो वो हमारी विनती, हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। तब मोती सलाह देता है कि भाग क्यों न चलें, क्यों ना हम यहाँ से भाग चलते हैं। हीरा कहता है भागना कायरता है। तब मोती कहता है तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9-2-11 होता है, अर्थात अगर तुम नहीं भाग रहे हो तो तुम यहीं मरो। मैं तो 9-2-11 हो रहा हूँ, अर्थात मैं तो भाग रहा हूँ। ये 9-2-11 होना फिर से एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है भाग जाना। तब मोती कहता है और जो दौड़ाए, अर्थात जो इतनी दूर तक मेरे साथ दौड़े हो तो अब साथ छोड़ दोगे। तब मोती कहता है तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। हीरा कहता है उपाय तो यही है कि दोनों जने उस पर एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो। रगेदना का अर्थ होता है धकेलना। मैं आगे से धकेलूंगा, तुम पीछे से धकेलो। अगर दोहरी मार पड़ेगी, अर्थात दोनों तरफ से उसे मार पड़ेगी, तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे तो तुम उसके बगल से पेट में सींग घुसेड़ देना। जान का जोखिम तो है पर कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। जान हथेली पर लेना, प्राणों की परवाह न करना। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर सांड की ओर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था। संगठित शत्रु मतलब एकता वाले शत्रु, जिनमें एकता हो। ऐसे एक से ज़्यादा शत्रु जो आपस में एक हो, ऐसे शत्रुओं से लड़ने का सांड को कोई तजर्बा अर्थात अनुभव नहीं था। वो तो शुरू से एक ही शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। मल्ल युद्ध अर्थात कुश्ती। उसने तो शुरू से एक ही शत्रु के साथ में कुश्ती की थी या फिर धक्कम धक्का एक ही शत्रु के साथ किया था। आदि मतलब अभ्यस्त। सांड को एक ही शत्रु से लड़ने का अभ्यास था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड जब मोती की तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेद दिया। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वो अवसर ही नहीं दे रहे थे। एक बार सांड झल्ला कर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर उसके पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर फिर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में अर्थात दूसरी साइड में सींग घुसा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और तब दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। सांड बिल्कुल बेदम हो गया, बेहोश हो गया, मरने वाली स्थिति में पहुंच गया। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। अब
दोनों ही मित्र विजय के नशे में झूमते चले जा रहे थे। सांड को हरा देने का, सांड को इस तरह से बुरी तरह से मार देने का उन्हें बहुत ही खुशी हो रही थी मार देने की। वो अपने विजय के नशे में झूमते हुए चले आ रहे थे और बातें करते जा रहे थे। मोती अपनी सांकेतिक भाषा में हीरा से कहता है, सांकेतिक भाषा वही मूक भाषा, तो मोती अपनी सांकेतिक भाषा में कहता है कि मेरा तो जी चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं, अर्थात मेरा तो ये मन था कि उस सांड को मैं मार डालता। तब हीरा ने बड़ा उसका तिरस्कार करते हुए, हीरा ने उसकी बातों का अपमान करते हुए कहा कि गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए, ये हमारा धर्म नहीं है कि हम गिरे हुए बैरी पर, अर्थात निहत्थे बैरी पर, अपने से कमज़ोर बैरी पर हम सींग चलाएं, हम वार करें, ये हमारा धर्म नहीं है। तब मोती कहता है ये सब ढोंग है, ये सब फालतू की बातें हैं, बैरी को तो ऐसा मारना चाहिए कि वो फिर ना उठे। हीरा कहता है अब ये सोचो कि घर कैसे पहुँचेंगे। तब मोती कहता है पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक भी ना सुनी। अभी 2-4 ग्रास ही खाए थे, ग्रास अर्थात निवाले, अभी 2-4 निवाले ही खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए हुए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर ही था, मेड़ का अर्थ होता है खेत की बाउंड्री। हीरा खेत के बाहरी हिस्से में ही था, तो वो उन रखवालों को देखते हुए, उन आदमियों को देखते ही बाहर निकल गया। परंतु मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। जब वो नहीं भाग सका तो पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा कि संगी संकट में है, साथी संकट में है, तो लौट पड़ा और सोचता है कि फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने हीरा को भी पकड़ लिया और प्रातः काल ही दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कांजी हाउस एक ऐसा स्थान होता है जिसे मवेशी खाना भी कहा जाता है, जहाँ पर घर से भागे हुए या फिर लावारिस अर्थात आवारा लावारिस इस तरह के जानवरों को जहाँ पर पकड़कर रखा जाता है। जब ये जानवर किसी के खेत में घुसकर या किसी का कोई नुकसान कर देते हैं, तब ऐसे जानवरों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता है, मवेशी खाने में बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर इन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता, दिन भर में एक बार पानी पिलाया जाता है और जब इनका मालिक आकर इन्हें चुरा कर ले जाता है तो उस मालिक से कुछ जुर्माना वसूल करके इन्हें छोड़ दिया जाता है। जिन जानवरों का कोई स्वामी नहीं होता, जिन जानवरों को कोई लेकर नहीं जाता, उन जानवरों को नीलाम कर दिया जाता है। तो ऐसी जगह को कांजी हाउस कहते हैं। हीरा मोती को पकड़ के कांजी हाउस अर्थात मवेशी खाने में जाकर बंद कर दिया गया। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा, मतलब दोनों मित्रों के जीवन में पहली बार ऐसा मौका आया कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। समझ में ही ना आता था कि ये कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। वो सोचते हैं कि पता नहीं कैसा स्वामी है, दिन भर हो गया हमें खाने को एक तिनका भी नहीं दिया गया, इससे तो अच्छा गया था जो रूखा सूखा ही सही पर हमें कुछ न कुछ देता तो था। तो यहाँ वो देखते हैं कि यहाँ पर कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के भी सामने चारा नहीं था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े हुए थे, मुर्दों की तरह, मरे हुओं की तरह पड़े हुए थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता दिखाई नहीं दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी को ही चाटना शुरू कर दिया, पर इससे क्या तृप्ति होती। जब उन्होंने देखा कि रात हो चली है लेकिन अभी तक कोई हमारे लिए कुछ लेके नहीं आया है, तो दोनों को बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई थी। उन्होंने उस कांजी हाउस की दीवार की मिट्टी को ही चाटना शुरू कर दिया, लेकिन भूख बहुत तेज़ थी और उस दीवार चाटने से उन्हें कोई भी तृप्ति नहीं हो रही थी। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से कहता है अब तो सहा नहीं जाता। मोती से लटकाए हुए जवाब देता है कि मुझे तो मालूम होता है कि प्राण निकल रहे हैं। तब हीरा कहता है इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भाग निकलने का कोई उपाय करना चाहिए। तब हीरा आगे कहता है कि आओ दीवार तोड़ डालें। मोती कहता है मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। हीरा बस इसी बूते पर अकड़ते थे, अर्थात इसी बात पर अपने आप को दमदार कहते थे, शक्तिशाली कहते थे, बस निकल गई सारी शक्ति। तब मोती कहता है कि हाँ सारी अकड़ निकल गई।
हीरा जो है वो चुप हो जाता है। बाड़े की दीवार तो कच्ची ही थी, हीरा बड़ा मजबूत था। उसने अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। चिप्पड़ मतलब टुकड़ा, तो मिट्टी का एक टुकड़ा निकल आया। और जैसे ही दीवार में सींग गड़ाने से मिट्टी का एक टुकड़ा निकल कर बाहर आया तो फिर उसका साहस और बढ़ गया। उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी होस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद कर दिए। उज्जड़पन मतलब जो उसका यहाँ पर जो हंगामा हो रहा था, जो उसका हुड़दंग था, तो वो उसने उसका हुड़दंग देख करके, उसकी उद्दंडता देख करके उसने उसे बुरी तरह से डंडों से मारा और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती तो पहले से ही पड़ा हुआ था, मोती को तो कुछ काम करने का मन भी नहीं कर रहा था। उसने देखा कि मेरे मित्र को मारा गया है और उसे रस्सी से बांध दिया गया है। तब मोती ने पड़े पड़े ही कहा, आखिर मार ही खाई, क्या मिला कि तुम इस तरह से दीवार को धकेल रहे थे, दीवार को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बदले में क्या मिला, मार ही तो खाई। तब हीरा कहता है कि अपने बूते भर जोर तो मार दिया, अर्थात जो मेरी क्षमता थी मैंने कम से कम इतना जोर तो मारा। मोती कहता है, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए हो, और ज़्यादा तुम्हें बांध दिया गया है। पहले कम से कम रस्सी तो नहीं थी गले में, अब तो रस्सी भी बांध दी गई है। हीरा कहता है, जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं, कि मैं दीवार को गिराने का ये काम बंद नहीं करूंगा, चाहे मुझे कितना भी बांध दिया जाए। तब हीरा कहता है, मोती कहता है कि जान से हाथ धोना पड़ेगा, कि अगर ज़्यादा इस तरह से करोगे, ज़्यादा अगर दीवारें तोड़ोगे तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। हीरा कहता है, कुछ परवाह नहीं, यूँ भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बचती। यहाँ इतने भाई बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो ये सब मारे जाएंगे। तब मोती कहता है, हाँ यह बात तो है कि अगर दीवार टूट जाती तो हमारे जैसे कितने ही जानवर जो यहाँ बंद हैं, ये सबकी जान भी बच जाती। अगर दीवार न टूटेगी तो 2-4 दिन में सब मारे जाएंगे। तब मोती कहता है, हाँ ये बात तो है, अच्छा तो ला मैं भी जोर लगाता हूँ। और वो फिर जोर लगाने की बात करता है। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर उसकी हिम्मत बढ़ गई। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो, प्रतिद्वंदी किसी शत्रु से। वो इस प्रकार से दीवार में एक ही जगह पर अपने सींग गड़ाकर जोर लगाने लगा जैसे किसी शत्रु को धक्का लगा रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद, अर्थात लगभग 2 घंटे तक जोर लगाने के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। तो मोती में दूनी शक्ति आ गई हो। मोती का साहस इतना बढ़ गया कि उसने दुगनी शक्ति से उसने दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे पड़े हुए से सभी जानवर चेत उठे, अर्थात जितने भी जानवर बिल्कुल बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे, उन सभी जानवरों को जैसे होश आ गया हो, जैसे उन सबको भागने की सुध लग गई हो। तो तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां भी निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े हुए थे। हीरा ने पूछा, तुम क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो फिर पकड़ लिए जाएं तो, अर्थात अगर भाग भी जाएं और फिर से पकड़ लिए जाएं तो क्या होगा? तब वो हीरा कहता है, तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है तो भागो। तब गधा कहता है कि हमें तो डर लगता है और हम यहीं पर पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े खड़े सोच रहे थे कि भागें या ना भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वो हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ और मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए, अर्थात मेरे लिए तुम मत रुको, तुम तो आज़ाद हो, तुम चले जाओ और मैं रस्सी से बंधा हुआ हूँ, मुझे यहीं पड़े रहने दो। अगर भगवान ने चाहा तो फिर कभी भी इस जीवन में भेंट हो जाएगी। मोती की आंखों में आंसू आ गए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों से एक साथ रह रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हीरा ने समझाया, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे कि ये तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है, उसी अपराध के लिए अगर मुझे मार भी पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे।
वो कहता है कि जिस काम के लिए तुम्हारे गले में रस्सियों का बंधन पड़ गया है, अगर उस काम के लिए मुझे थोड़ी बहुत मार भी पड़ जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। पर मैं इस बात में ही प्रसन्न हूँ कि कम से कम हमारे इस प्रकार के जोर लगाने से 9-10 प्राणियों की जान तो बची गई, हमें उन प्राणियों का ही आशीर्वाद मिलेगा। ये कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और चुपचाप आकर अपने बंधु के पास सो गया, अर्थात हीरा के पास सो गया। भोर होते ही, सुबह होते ही कांजी हाउस का मुंशी और चौकीदार और अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची होगी, इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कांजी हाउस के जितने भी व्यक्ति थे उन्होंने जब कांजी हाउस का हाल देखा होगा कि दीवार टूटी हुई है और सभी जानवर वहाँ से भाग चुके हैं, सिर्फ दोनों बैल वहाँ बैठे हुए हैं, तब उनमें कैसी खलबली मची होगी, उसका हाल इस कहानी में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम सब अनुमान लगा सकते हैं। बस इतना ही बताना काफ़ी है कि मोती की खूब अच्छी खासी मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। कांजी हाउस के सभी आदमी समझ चुके थे कि हीरा बंधा हुआ है, अर्थात हीरा ने कुछ नहीं किया, अब तो जो दीवार तोड़ी है वो मोती नहीं तोड़ी है, तो उसकी बहुत अच्छी खासी पिटाई हुई और उसे फिर मोटी सी रस्सी से बांध दिया गया। अब हम प्रश्नोत्तरों की बात करते हैं। आपको आज के काम में पहली बात तो यह पहला प्रश्न करना है। पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी क्योंकि कांजी हाउस में प्रतिदिन कई पशु नए लाए जाते थे, वहाँ पर किसी को भी चारा आदि नहीं दिया जाता था, तो ऐसा भी होता था कि कोई ना कोई पशु प्रतिदिन मर जाता था। तब इस बात का हिसाब रखने के लिए कि कितने पशु नए आए हैं, कितने पशु मर गए हैं या कितने पशु भाग गए हैं, इन सब बातों का हिसाब रखने के लिए ही कांजी हाउस में प्रतिदिन पशुओं की हाजिरी अर्थात अटेंडेंस, प्रतिदिन पशुओं की गिनती का हिसाब रखा जाता था। एक तो आपको आज के काम में ये वाला प्रश्न करना है और उसके बाद जो प्रश्न करना है वो है 8वां प्रश्न। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, ये तो सब आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। मोती ने कहा, जब हीरा ने कहा कि तुम चले जाओ, सब लोग समझ जाएंगे कि ये सब काम तुमने किया और तुम्हारी मार पड़ेगी, इस पर मोती कहता है कि कोई बात नहीं, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। इस कथन के आधार पर हम कह सकते हैं कि मोती जो था वो अत्याचार का विरोध करता था, वो स्वतंत्रता के महत्व को समझता था और वो खुद भले ही स्वतंत्र नहीं हो पाया, परंतु उसने इतने जानवरों को स्वतंत्र करके उनकी जान को बचाया, तो उसमें कहीं ना कहीं दया का भी भाव था। अगला जो प्रश्न है वो आशय स्पष्ट कीजिए। ये दोनों ही जो प्रश्न हैं ये हम पिछले भाग में पढ़ चुके हैं, पर ये प्रश्न हम अब करेंगे। पहला जो वाक्य है वो है, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। यहाँ पर हीरा मोती के लिए कहा गया है, हीरा मोती दोनों से मूक भाषा में बात किया करते थे, बिना एक दूसरे से कुछ कहे वो एक दूसरे के हृदय की बातों को जान जाया करते थे। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि अवश्य उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जो बिना बोले एक दूसरे की बातों को पहचानते थे, और ऐसी शक्ति किसमें नहीं है? ऐसी शक्ति उस मनुष्य में नहीं है जो अपने आप को इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ जीव समझता है। मनुष्य इस संसार में सर्वश्रेष्ठ जीव समझता है अपने आप को, लेकिन इस प्रकार चुप रहकर एक दूसरे की बातों को पहचानने की क्षमता तो उसमें भी नहीं है। अगला जो वाक्य है वो है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। तो ये जो प्रश्न है, ये जो वाक्य है, इसके लिए हम लिख सकते हैं कि जो गया के घर में जो लड़की थी वो प्रतिदिन रात को हीरा और मोती को एक एक रोटी बड़े प्यार से खिलाकर चली जाती थी। उस एक रोटी से इन दोनों की भूख नहीं मिटती थी, लेकिन जितने सम्मान और प्रेम से ये रोटी खिलाई जाती थी, ऐसा लगता था कि दोनों के हृदय को भोजन मिल गया है। दोनों का पेट भले ही नहीं भरा, लेकिन दोनों का हृदय जो कि प्रेम का भूखा था, उस हृदय को प्रेम मिल गया है। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने को दिया, क्यों? क्योंकि गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था, गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी, वो हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। तो यहाँ पर आएगा वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। तो वो हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था, इसीलिए उसने खली आदि उनको नहीं दी, सूखा भूसा खाने को दिया। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आज आपको ये 4 प्रश्न करने हैं, बाकी की कहानी हम अगले भाग में पढ़ेंगे और आप अपना ये सारा काम करके मुझे मेरे नंबर पर सेंड करेंगे। थैंक यू।